हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट आर ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होती है? जब गवर्नमेंट ओपन मार्केट में सिक्योरिटीज की बाइंग या सेलिंग करती है तो उसको बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस। तो आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन सी, सेलिंग ऑफ गिल्ट एज सिक्योरिटीज बाय द गवर्नमेंट। Next, which from the following is not true when the interest rate in the economy goes up? जब इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है तो उससे सेविंग इंक्रीज होती है। अब देखो, पहले 5% इंटरेस्ट रेट था तो 100 के 105 बन रहे थे, अब 7% हो गया तो उसी 100 के 107 बन रहे हैं। तो सेविंग यहाँ पे बढ़ी है, 2 रुपए सेविंग यहाँ पे बढ़ गई है, तो सेविंग बढ़ती है। लैंडिंग डिक्रीज, अब देखो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होएगा, पहले 5% था, अब कितना हो गया 7%, तो लैंडिंग इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि पहले उसने 100 रुपए लेकर 105 वापस करने थे, अब 107 वापस करने हैं, तो वहां पे लैंडिंग क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो जो भी लोन वगैरह लेकर प्रोडक्शन करी जा रही है तो कॉस्ट उसकी बढ़ जाएगी इंटरेस्ट रेट बढ़ने से। रिटर्न ऑन कैपिटल इंक्रीज, ये जो रिटर्न ऑन कैपिटल है ये यहाँ पे क्या हो जाएगी, इंटरेस्ट रेट बढ़ने से ये डिक्रीज हो जाएगी। तो ऑप्शन डी आ जाएगा, विच इज नॉट ट्रू। नेक्स्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिटरमाइंड बाय। रेट ऑफ इंटरेस्ट को कौन डिटरमाइन करता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिटरमाइन करती है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, आरबीआई, ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। नेक्स्ट है, इंटरेस्ट इज द रिवॉर्ड फॉर एब्सटिनेंस। हु सेज दिस? इंटरेस्ट इज द रिवॉर्ड फॉर एब्सटिनेंस, ये किसकी थ्योरी है? ये थ्योरी है मार्शल की। तो आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, विच बैंक वॉज अर्लियर कॉल्ड द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो थी ये कब बनी थी? 1921 में, लेकिन 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर क्या रख दिया गया था? एसबीआई। तो आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, द एब्रीविएशन नाबार्ड स्टैंड फॉर। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, इट इज सेड दैट गुड बैंकर इज वन हु नोज दैट द डिस्टिंक्शन बिटवीन द मॉर्टगेज एंड अ लिक्विड एसेट। मॉर्टगेज क्या होता है? मॉर्टगेज होता है जैसे कि जो इमूवेबल प्रॉपर्टी एसेट्स होते हैं उन पे जो लोन दिया जाता है तो उसको बोलते हैं मॉर्टगेज, एक तरह का गिरवी रख देना किसी चीज को। तो मॉर्टगेज और लिक्विड एसेट, लिक्विड एसेट्स क्या होते हैं? जो जिसको इजीली लिक्विड में कन्वर्ट किया जाए, इजीली कैश में कन्वर्ट किया जाए, उसको बोलते हैं लिक्विड एसेट्स। नेक्स्ट है, इंडियाज लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक इज। इंडिया की सबसे बड़ी कमर्शियल बैंक कौन सी है? तो वो है एसबीआई। नेक्स्ट है, बैंक डिपॉजिट्स दैट कैन बी विथड्रॉन विदाउट नोटिस आर कॉल्ड। बिना नोटिस के जो बैंक डिपॉजिट्स विथड्रॉ किए जाते हैं उसको बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट्स। नेक्स्ट है, विच बैंक इन इंडिया परफॉर्म्स ड्यूटीज ऑफ सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक की ड्यूटीज कौन सी बैंक करती है? हमारी आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज नेशनलाइज्ड इन। आरबीआई नेशनलाइज कब हुई थी? 1949 में। बनी कब थी? 1 अप्रैल 1935 को। नेक्स्ट है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस ऑफ आरबीआई रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और गवर्नमेंट बॉन्ड्स। नेक्स्ट है, द नरसिम्हा कमेटी 1991 ऑन फाइनेंशियल रिफॉर्म्स प्रपोज्ड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ। नरसिम्हा कमेटी ने क्या प्रपोजल दिया था? 4 टियर हायरार्की ऑफ द बैंकिंग स्ट्रक्चर, जिसमें जो 3 टियर्स होंगे वो टॉप लेवल पे आएंगे और 4th जो होएगा वो बॉटम लेवल पे आएगा, विच इज रूरल बैंक्स डील्स विद द एग्रीकल्चर। नेक्स्ट है, ग्रीन बैंकिंग मींस। ग्रीन बैंकिंग वो बैंक्स जो इन्वायरमेंटली फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स के लिए लोन वगैरह देती है, फाइनेंस करती है, पैसा देती है बेसिकली, तो उसको बोलते हैं ग्रीन बैंकिंग। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, फाइनेंसिंग ऑफ इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स बाय द बैंक्स। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल टेक्निक।
बैंक रेट क्वांटिटेटिव है, अब फिक्स बैंक रेट होता है 5% 6% जो भी होता है। कैश रिजर्व रेशो ये भी क्वांटिटेटिव है, इसका भी एक फिगर होता है। इंक्रीज ऑफ इंटरेस्ट रेट ऑन सेविंग डिपॉजिट्स ये भी फिक्स होता है 4 5 6 जितना भी होगा, चेंज होता रहता है टाइम टू टाइम। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो ये क्या है, ये क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल टेक्निक है कि मिनिमम रिजर्व जो बैंक के पास कितना होना चाहिए, वो जो मिनिमम रिजर्व है वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, इन द फॉर्म ऑफ कैश भी हो सकता है, गोल्ड या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बॉन्ड्स की फॉर्म में भी हो सकता है। नेक्स्ट है एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल इन इंडिया इज। क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल का इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, क्रेडिट राशनिंग। क्रेडिट राशनिंग का मतलब क्या होता है कि जो क्रेडिट बैंक दे रही है या कोई भी इंस्टीट्यूशन जो क्रेडिट दे रही है उसको लिमिट करना, राइट, तो उसको बोलते हैं क्रेडिट राशनिंग। Next, a bank rate is the rate of interest at which the RBI Reserve Bank of India provides loans to the कमर्शियल बैंक्स। बैंक रेट क्या होता है, जिस रेट पे आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को लोन देती है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स। नेक्स्ट द मॉनिटरी पॉलिसी ऑफ इंडिया इज अनाउंस्ड बाय। मॉनिटरी पॉलिसी कौन अनाउंस करता है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर। मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी बनती है और वो कमेटी अनाउंस करती है आरबीआई पॉलिसी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रेट्स इज नॉट डिसाइडेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट ये सारे डिसाइड करती है आरबीआई, लेकिन जो इनकम टैक्स रेट होते हैं इसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट डिसाइड करता है, आरबीआई डिसाइड नहीं करती। Next, India has different categories of commercial banks. Which of the following is not one such category? Nationalized commercial banks होती है, cooperative ये भी commercial banks में आती है, private banks ये भी commercial banks में आती है, जैसे एक्सिस बैंक हो गया, HDFC हो गया। commodity banks ये commercial banks में नहीं आता, right? So this is all about today. तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।